नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, कहते हैं ना कि बुरा वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है और ऐसे वक्त में हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। क्योंकि लोग जरूरत पर किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमेशा उनकी मदद करता है। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपकी जिंदगी को एक बेहतरीन सीख देगी। बच्चों, ये कहानी है एक जादुई चूल्हे की। एक ऐसा जादुई चूल्हा जो एक नौजवान के हाथ लग गया, और इस जादुई चूल्हे को पाकर नौजवान के साथ क्या हुआ इस स्टोरी में आपको दिखाते हैं। बहुत मजा आएगा आपको। ये कहानी है रवि नाम के एक नौजवान की। रवि अपने माँ बाप की मौत के बाद नौकरी की तलाश के लिए अपना गांव छोड़कर शहर चला गया, लेकिन शहर में उसे कोई नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे रवि के पास सारे पैसे खत्म हो गए। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। भूखा प्यासा रवि बहुत मायूस होकर सोचने लगा कि ये शहर उसके लिए नहीं है। आखिरकार नौकरी न मिलने से परेशान रवि अपने गांव वापस आ गया। रवि के माता पिता का देहांत काफी पहले हो गया था। रवि अपने गांव में अकेला ही रहता था। बेरोजगार होने की वजह से उसे गांव का एक सेठ रोजाना ताने सुनाता था। असल में वो रवि की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। एक दिन की बात है, सेठ रवि से बोला, देखो देखो, भगोड़ा आ गया। लगता है तुम्हें शहर वालों ने भी भगा दिया। नहीं नहीं सेठ जी, मैं खुद ही लौट आया। रवि की बात सुनकर सेठ रवि को ताने देते हुए बोलने लगा, लगता है तुम्हें शहर में भी नौकरी नहीं मिली। अगर तुम भूखा नहीं मरना चाहते हो तो अपनी जमीन मुझे बेच दो। भूखा मर जाऊंगा, पर अपनी जमीन किसी को नहीं बेचूंगा। वो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। इतना कहने के बाद रवि अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही खाना था। इसलिए रवि ने सोचा कि क्यों ना पास की दुकान से कुछ उधार लिया जाए। इस उम्मीद के साथ रवि दुकान पर गया, लेकिन दुकान वाले ने भी उसको उधार देने से मना कर दिया। रवि मन ही मन सोचने लगा कि ना तो पैसे हैं और ना ही कुछ खाने को है। लगता है पूरी जिंदगी ऐसे ही मुश्किलों में काटनी पड़ेगी। रवि ने अपने घर में पड़ा एक पतीला लिया और पानी गर्म करने के लिए उसे चूल्हे पर रख दिया। तभी अचानक से रवि सोचने लगता है कि काश मेरी माँ जिंदा होती तो उनके हाथ की बनी खिचड़ी मुझे खाने को मिल जाती। इतना सोचने के बाद जैसे ही रवि ने पतीले की तरफ देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि पतीले में उसकी मनपसंद खिचड़ी थी। खिचड़ी देखकर रवि मन ही मन सोचने लगा कि अचानक से पतीले में खिचड़ी कहां से आई। रवि बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए उसने पहले पेट भर के खिचड़ी खाई। तभी रवि के घर के बाहर एक भिखारी ने आवाज लगाई, बेटा मुझे खाने को दे दो। बाबा, मेरे पास पतीले में थोड़ी खिचड़ी थी, लेकिन वो भी अब खत्म हो गई है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा। बेटा, एक निवाला भी मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। एक बार जरूर जाकर देख लो। ठीक है बाबा, मैं देखता हूँ। रवि पतीले के पास गया और उसने दोबारा से उसमें पानी डालकर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर के बाद फिर से वो पतीला खिचड़ी से भर गया। रवि ने उस भिखारी को खाने के लिए खिचड़ी दे दी। भिखारी ने पेट भरकर खिचड़ी खाई। उसने रवि को खूब दुआएं दी और चला गया। भिखारी के जाने के बाद रवि इस सोच में डूब गया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो तो पतीले में सिर्फ पानी डालता है, पानी खिचड़ी में कैसे बदल जा रहा है। रवि को ये बात समझ में आ गई कि वो पतीले को जिस चूल्हे पर चढ़ा रहा है वो कोई मामूली चूल्हा नहीं है, बल्कि जादुई चूल्हा है। रवि को भूख की कीमत पता थी, इसलिए उसने और भी भूखे लोगों की मदद करनी चाहिए। उसने एक बार फिर से पतीले में पानी भरकर उसे जादुई चूल्हे पर चढ़ा दिया। इतने में ही गांव का सेठ, जो रवि की जमीन हड़पना चाहता था, वो उसके घर आया और रवि से बोला, तेरी अकल ठिकाने आई कि नहीं? तुम्हारे पास अब भी समय है। अब तो अपनी जमीन मुझे बेच दो, नहीं तो सच में भूखे मर जाओगे। अरे तुम्हारे कहने से क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? मेरे साथ तो ऊपर वाला भी है। देख, मेरे पास ये जादुई चूल्हा है जो पानी को भी खिचड़ी बना देता है। मैंने तो खाकर अपना पेट भर लिया। अब मैं बाकी भूखे गरीबों को भी खिलाने जा रहा हूँ।
इतना कहकर रवि ने पानी से भरे पतीले पर ढक्कन रख दिया और थोड़ी ही देर में वो पतीला खिचड़ी से भर गया। सेठ ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। सेठ के हाव भाव देखकर रवि बोला, जो लोग दूसरों का पेट भरने की तमन्ना रखते हैं, भगवान उन्हें कभी भूखा नहीं रखते। तू क्या मुझे भूखा रखेगा? मेरे पास अब जादुई चूल्हा है। चल निकल यहां से, और हाँ, दोबारा यहां पर फिर मत आना। सेठ को भगाने के बाद रवि ने गरीबों को खाना दिया। उन सब ने पेट भरकर खाना खाया और रवि को बहुत सारी दुआएं भी दी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना बड़ी मजेदार? आपने इस कहानी से क्या सीखा? यही ना कि हमें कभी भी किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही किसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और लोभ लालच को त्याग कर गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। अगर आपको कोई वस्तु, धन या अवसर मिल जाए जिससे आप अपना भला कर सकते हैं, तो अपने साथ साथ गरीब और जरूरतमंदों का भी भला करें। ऐसा करने से आपको दुआएं मिलती हैं, और अगर आप मुसीबत में फंसते हैं तो वो दुआएं आपकी मदद करती हैं। अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी ऐसी ही एक और मजेदार कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। बाय बाय।